सो हेलो एंड वेलकम गाइज। ज्योग्राफी का ये चैप्टर आपको पता है 10 है, ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन पार्ट 1 है। इससे पहले हमने 9 चैप्टर तक अपलोड किए हुए हैं चीज़ों को। आई होप आप सभी लोगों ने 9 पार्ट तक देखा हुआ, 9 चैप्टर तक देखा हुआ। 10 चैप्टर के अंदर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के ऊपर बातचीत होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी को अवेलेबल है, कहीं पे भी जाके जुड़ सकते हैं। नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, वहां पे आपको सारी चीजें मिलती रहेगी। अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्योंकि ये है तो इसीलिए आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन के लिए हमें बहुत सालों से पता था कि कम्युनिकेशन के एंशिएंट टाइम में ट्रैवल्स, ट्रेडर्स, बहुत सारे पंडित, पुजारी लॉन्ग डिस्टेंस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाया करते थे। अर्ली टाइम पीरियड पे उन्हें पैसा नहीं चाहिए था, पर नॉलेज, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और साथ में अपॉर्चुनिटी, इवन बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो हम इतने लंबे समय तक शेयर करते आ रहे हैं कम्युनिकेशन के बिहाफ पे। वो उस टाइम पीरियड पे मनी, वैल्यूज, स्किल, आइडियाज, इनोवेशन, बहुत सारी इवन बीमारियां भी हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कम्युनिकेशन के टाइम पीरियड पे शेयर करते थे। इसका जीता जागता एग्जांपल आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिलेशन हमने कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन से देखने की कोशिश करी थी। इसका मतलब ये था कि अर्ली टाइम पीरियड के अंदर जो कम्युनिकेशन था ना, वो उस टाइम पीरियड पे भी हमारा कहीं ना कहीं ट्रेड रूट के माध्यम से हुआ करता था। अब क्योंकि समय के साथ साथ इंसान डेवलप होता चला गया, सो वी अंडरस्टैंड दैट कि जब दूसरी कॉलोनियों ने दूसरे इलाकों के ऊपर कब्जा जमाने लग गए उस टाइम पीरियड पे, सो ऑफ कोर्स हमें पता था कि ट्रांसपोर्ट की हमें जरूरत पड़ी। तो ट्रांसपोर्ट ने पूरे नेटवर्क्स को लिंक करा। उसके बाद हमने हैवी गुड्स को ट्रेड रूट के थ्रू और दूसरे पानी के थ्रू, दूसरी और चीज़ों के थ्रू हमने इसको कनेक्ट करने की कोशिश करी और हम इसे कनेक्ट करते रहे। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है और पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एक ऐसा सर्विस हो सकता है जिसमें हम इंसानों को, जानवरों को, सर्विसेज को, टेक्नोलॉजी को, चीज़ों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं। वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हो सकता है, अदरवाइज वो डिपेंड करता है कि कैसा ट्रांसपोर्ट है। हमारे पूरे वर्ल्ड में या पूरी हर जगह में हमें जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है, या तो ज़मीन के थ्रू, पानी के थ्रू, एयर के थ्रू या पाइपलाइन के थ्रू। ये आज की डेट में हम कम्युनिकेशन के लिए, आपको पता है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये डिपेंड करता है कौन सा मोड है। यानी कि अगर कोई भी सामान ले जा रहे हैं तो एरोप्लेन से ले जा रहे हैं, पानी से ले जा रहे हैं, ट्रेन से ले जा रहे हैं, या दूसरे और व्हीकल से, कार से लेके जा रहे हैं, डिपेंड कर रहा है। अब ठीक है, लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्ट है तो लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्ट ये दो हो सकते हैं, लेकिन इनकी भी अलग कैटेगरी हो सकती है। किसी भी सामान को ले जाने के लिए परिवहन का होना, निर्भर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना दूसरे काम नहीं किए जा सकते। सो इस बिहाफ पे लैंड ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है जो ज़मीन के ऊपर चलता है और ज़मीन के ऊपर सारी चीज़ें चल रही हैं। ये सारी चीज़ें ज़मीन के ऊपर है। हमने समय के साथ साथ आविष्कार करा। 3500 BC के टाइम पीरियड पे हमने पहिए का आविष्कार कर दिया था और बाद में फिर जाके हमने फिर ये इंजन बनाए, फिर स्टीम इंजन बनाए, फिर हमने गाड़ियाँ बनाई, साइकिल बनाई, ये सारी चीज़ें हमने बनानी स्टार्ट कर दी। और ये सारी वो चीज़ें जो अधिकांश जो है आज भी क्या कहते हैं हमें ज़मीनों पर देखने को मिलती है, ज़मीनों पर चलती है। हालांकि बोट जो है पानी में चलती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन लैंड, अगर ज़मीन की बात करें तो ये बहुत ही इकोनॉमिकली है। बहुत ज़मीन जो है हम समय के हिसाब से बनाते ही रहते हैं। ऑफ कोर्स शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत सुटेबल है। सड़कें जो होती है, जो लैंड होता है, ज़मीन होता है, वो आपको बिल्कुल आपके घर तक कनेक्ट करने की कोशिश करती है। इवन इसको हम क्या कहते हैं, रूरल इलाकों में, गांव में, पगडंडियों तक, हिली इलाकों तक हम रास्तों को पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज हर जगह सिर्फ और सिर्फ रोड ही पॉसिबल है। हर जगह आप एरोप्लेन नहीं लेके जा सकते। हर जगह आप क्या कहते हैं कुछ भी रोड हम बना सकते हैं क्योंकि ज़मीन पे बनेंगे। चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे सस्ता है एयर के मुकाबले में भी, रेलवेज के मुकाबले में भी। दूसरा, फिर यहाँ पे आसानी से बनाया जा सकता है, कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ऑफकोर्स हम साल दर साल ज़मीनें जो हैं उन पर रोड को बढ़ाए ही जा रहे हैं। तो भूमि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑफकोर्स दो टाइप के हमें रोड देखने को मिलते हैं, मेल्टेड रोड और अनमेल्टेड रोड। मेल्टेड रोड जिसपे आप देखते हो गाड़ियाँ मक्खन की तरह चलती है। अनमेल्टेड रोड जो आज भी गाँव के अंदर रोड तो हैं, लेकिन इसमें पूरी तरीके से सीमेंट या बजरी नहीं पड़ी हुई है, सिर्फ मिट्टी है और लोग उससे ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, एक प्लेस से आते जाते रहते हैं, बस यही है। अब यहाँ पे मेल्टेड अनमेल्टेड रोड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब मेल्टेड अनमेल्टेड रोड में पानी, जब मेल्टेड रोड के अंदर गड्ढे हो जाते हैं तो इनमें पानी भर जाता है। अनमेल्टेड रोड में तो वैसे ही कीचड़ इतना ज़्यादा होता है पानी के टाइम पीरियड में, तो फिर उसका तो वैसे ही इशू रहता है। दूसरा, अब देश के ऊपर डिपेंड करता है कि ये लोग मेल्टेड रोड को और अनमेल्टेड रोड को किस तरीके से और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर देश ने अपने हिसाब से पैसा खर्च करा है रोड को बनाने के लिए, तो ये पूरा का पूरा चार्ट है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सबसे
पहला स्टेट है जिसने 6 लाख समथिंग कुछ 85,300 समथिंग 24 किलोमीटर तक के रोड बना दिए। इनके एक्सप्रेस वे इतने किलोमीटर के। ये इन्फॉर्मेशन 2017 की है। 2018 की अगर बात करें तो हमारे एक्सप्रेस वे कुछ 1,20,600 है और रोड जो है 5,90,393 किलोमीटर समथिंग हमने फैलाए हुए हैं। मतलब हम कंटिन्यू प्रोसेस कर रहे हैं। ये तो 2018 का डेटा है, इन द सेंस 2022 के अंदर तो क्या कहते हैं और भी ज़्यादा हमने बना दिए होंगे, है ना। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन अब बात करते हैं सड़कों की सबसे बड़ी समस्या क्या है। आज की डेट में सड़कें तो सरकार बनाती जा रही है, लेकिन सड़कों के जो साइड में ये जो चीज़ें हैं ना, इनको बनाने की सबसे बड़ी समस्या आज ही बनी हुई है। सड़कें तो बन जाती है, लेकिन साइड में पैदल यात्रियों के लिए, दुकानों के लिए सही तरीके से मेंटेनेंस होना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो बाहर की कंट्रियों में देखने को मिलती है, हमारी कंट्री के अंदर देखने को नहीं मिलती है। अब सड़कों पे ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती जा रही है, तो उसको सही तरीके से ट्रैफिक रूल को फॉलो करना, चीज़ों को मेंटेन करना, उसके साथ एक्सीडेंट जैसी चीज़ों को बचाना, ये सारी चीज़ें आज की डेट में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सो गाइज, अभी इसके लिए इस पार्ट के अंदर इतना ही है। सड़कों के ऊपर अब हाईवे कैसे होते हैं, कौन से हाईवे इंपॉर्टेंट है, कितने हाईवे बनाए जा चुके हैं, कितने हाईवे में से कौन सा हाईवे अभी तक के सबसे ज़्यादा सरकार के द्वारा काम किए गए चीज़ों में से एक हो सकता है, तो वगैरह वगैरह चीज़ों की बात करेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। इस वीडियो के अंदर इतना ही है। दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो के अगले पार्ट में आपको आगे की जानकारी मिलेगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।